Hello students, today we continue the topic continuity of a function. इससे पहले हमने डिस्कस किया था continuity of the function at a point. Today we discuss continuity of a function in any interval. किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे। कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है, व्हाट इज द प्रोसेस। मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर ओपन इंटरवल ए बी दे रखा हो तो इसका मीनिंग है ए से बी तक हर एक पॉइंट पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसका जनरली हम कैसे करते हैं, ए से बी के बीच में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। कैसे, लेट अस टेक सी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। अगर ये एफ एक्स सी पर कंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि सी आर्बिट्रेरी है तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे पूरे इंटरवल के लिए। इसका मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स ए से बी तक पूरे में कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मीनिंग आपको पता ही होता है। इसका मीनिंग आपने ये चेक करना है क्या लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर है या नहीं। इफ ऐसा हो जाए इसका मीनिंग होता है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। अब क्योंकि C जो है आर्बिट्रेरी है, इसका मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स जो है पूरे इंटरवल में, पूरा इंटरवल जो हमारा गिवन है ऑन ए बी ओपन इंटरवल। आपको पता है इंटरवल दो तरह से होता है, ओपन और क्लोज। अगर ओपन की बजाय मान लीजिए यहां पर इंटरवल क्लोज दे रखा तो फिर आपने क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। इसका मीनिंग अब इसमें ए भी इंक्लूड है बी भी इंक्लूड है, तो इसमें तीन स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप तो यही होगा, लेट अस टेक सी एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड ए टू बी। इसका मीनिंग क्या होता है, तो सी की वैल्यू है ये ए से बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। पहले हम सी पे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सी कोई भी ए और बी के बीच में बिटवीन पॉइंट होगा, तो वही तरीका है। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफ सी के बराबर आ गई कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आई तो नहीं है। तो सेम प्रोसेस, इसको 1 मान लीजिए। अगर ये प्रूव हो जाए कि सी पर कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग एफ एक्स ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है। अब इसमें ए और बी पॉइंट नहीं आया है, तो इसका मीनिंग दूसरा स्टेप क्या होगा। अब क्योंकि ए से लेस कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ ए से बी तक है, तो ए पर हम लिमिट चेक करेंगे, वो सिर्फ राइट लिमिट लेंगे। क्यों, ए से लेस देन कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। कहां पर, ए पर। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, ये एक तरफ लिमिट सिर्फ ए प्लस। हम ये लिमिट देखेंगे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। एग्जिस्ट करे और ये एफ ए के बराबर आ जाए, इसका मीनिंग ए पर भी कंटिन्यूस हो गया, राइट कंटिन्यूस। तो बोलते हैं एफ एक्स is continuous at a राइट कंटिन्यूस बोलेंगे, राइट कंटिन्यूस लिख दीजिए आप, तो ध्यान रहेगा आपको। वैसे आपने इसमें राइट लिमिट लिखी है सिर्फ। ऐसे ही बी भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन बी से भी कुछ नहीं है इसमें, तो बी तक जाना है आपने, तो बी पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कहां पर, बी पर। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हो आप, लिमिट एक्स गोज टू बी माइनस, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और एक्चुअल वैल्यू एट बी के बराबर आ जाए। इसका मीनिंग बी पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस हो गया, ए पर राइट हैंड कंटिन्यूस, बी पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस। और ए से बी के बीच में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले ले, उस पे भी कंटिन्यूस हो जाए। तो फ्रॉम 1 to 3 अगर ये तीनों स्टेप हो जाए, इसका मीनिंग इस पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। यहाँ पर हम ए से बी तक कोई पॉइंट ले लें, हर जगह ये कंटिन्यूअस रहेगा। अगर मान लीजिए एक तरफ लेफ्ट हो एक तरफ राइट हो,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए पर तो राइट हैंड है, ए पर क्लोज है और बी पर ओपन है, तो इसका मीनिंग ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, तो आपका ये थर्ड स्टेप नहीं आएगा, पहले दो स्टेप आएंगे, चेक करनी है। सिमिलरली अगर ए पर ओपन इंटरवल और बी पर क्लोज हो जाए तो सेकंड वाला स्टेप नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड आएगा। अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज ना हो, अगर एक क्लोज इंटरवल की बात करें, अगर एक भी बात प्रूव ना हो, मान लीजिए आर्बिट्रेरी पॉइंट ले, इस पे कंटिन्यूस ना आए, या कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए ए से बी के बीच में जहां फैक्ट्स कंटिन्यूस नहीं है, तो हम कहेंगे ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है। तो दिस इज द मेथड टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एनी गिवन इंटरवल। अलजेब्रा सेम वही है जो एक्टिव पॉइंट था। अगर कोई दो फंक्शन एफ एंड जी जो इनकी कॉमन डोमेन है डी मान लीजिए, अगर ये डी पर दोनों अलग अलग कंटिन्यूस है तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट हमेशा पूरे इंटरवल डी में कंटिन्यूस होगा, लेकिन एफ बाई जी वहीं पर कंटिन्यूस होगा जहां पर जी एक्स जीरो ना आए, यानी वो पॉइंट हमको छोड़ने पड़ेंगे जो डी में तो है और जहां जी एक्स जीरो है। तो सेम वही अलजेब्रा है। अब बात ये आती है कि चेक कैसे करें। देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए एवरी पोलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह, ये पूरे आर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रूव करना है, मान लीजिए आपकी एफ एक्स जो है इस फॉर्म में है, ए जीरो एक्स एन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन, जो ए जीरो ए वन ए एन दे आर रियल वैल्यूज और एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये होती है पॉलिनोमियल। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे ये हमेशा कंटिन्यूस आएगा, तो ये हर जगह कंटिन्यूस है, ये कोई भी रियल वैल्यू ले ले हर जगह कंटिन्यूस है। तो अगर आपने प्रूव करना पड़ जाए, हम कैसे करेंगे, हम टेक सी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब इंटरवल क्या है, पूरा आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखते हैं क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी सी पर। लिखने का तरीका वो बताइए, जैसे कि आप प्लस वन में करते थे, सेम वही प्रोसेस है। और आपको पता है पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे लेते हैं, डायरेक्ट जहां पर भी आपकी वैल्यू एक्स हो सी रख देते हैं, या जाइए ए जीरो सी की पावर एन प्लस ए वन सी एन माइनस वन एंड प्लस ए एन माइनस वन सी प्लस से। और अगर हम सीधा बगैर लिमिट लिए यहाँ पर एक्स का मान सी रखते हैं, सीधा क्या आएगा, वही एफ सी आएगा। और आपको पता है अगर लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाए, इसका मीनिंग एफ सी पर कंटिन्यूअस है। और इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं, इसका मीनिंग पूरे आर में कंटिन्यूअस है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल। अगर आपको जनरली प्रूव करो, इसको हम अब एज ए जेड डायरेक्ट किसी भी एग्जांपल में या क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन always continuous on their domain, trigonometric function. Logarithm function log x is continuous when x is positive everywhere. e की पावर या a की पावर x continuous everywhere. तो इनका हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल डायरेक्ट यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्ट यूज करना है। मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपने प्रूव करना है, prove that f(x) बराबर sin x is continuous on R, पूरे R में, तो उसका भी सेम वही मेथड है। लेट अस टेक C belong to R, an arbitrary point। अब इसकी लिमिट देखेंगे क्या आएगी, x goes to f(x), f(x) की वैल्यू रखिए। अब ट्रिग्नोमेट्री की रिजल्ट यूज करने आप लोगों ने, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x को c प्लस x, एज x अप्रोचेस टू c, x अप्रोच टू हो जाएगा 0, तो यहां जाएगा साइन सी प्लस एक्स। अब साइन सी प्लस एक्स का अगर हम फार्मूला खोलते हैं ए प्लस बी वाला, ये होता है साइन सी साइन एक्स, सॉरी इट इज कोस एक्स, साइन ए कोस बी प्लस कोस सी साइन एक्स।
अब देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल यूज करेंगे। आप जानते हो अगर लिमिट x गोज टू 0 हो, साइन x ये 0 होता है, क्योंकि अगर x का मान रखेंगे 0 0 आ जाएगा। और अगर ये कोस x आ जाए, कोस 0 क्योंकि 1 होता है, इसकी लिमिट 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो साइन c इंटू 0, सॉरी साइन c इंटू 1 प्लस कोस c इंटू 0, ये साइन c आ जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू c रख दें दोनों तरफ, जहां भी x c रख दें, यही आपका f ऑफ c आएगा। अब दो लाइनें लिखनी है। इसका मीनिंग c पर कंटिन्यूअस है, c क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसलिए ये फंक्शन ऑन r पूरे r में कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए मेरी राइट साइड में हमने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो आपने प्रूव करके दिखाने हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, देखिए इधर एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी इफ एक्स बिटवीन 2 and 10, 21 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर एक गिवन है, ये फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस है। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला पार्ट, अगर हम x की वैल्यू 2 से कम लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमेशा 5 रहेगा। इसका मीनिंग कांस्टेंट फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन जो ग्राफ होता है पता है, इट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, में कोई ब्रेक नहीं होता। तो आप इसको डायरेक्ट इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विच इज कांस्टेंट, आप सीधा लिख दीजिए विच इज कांस्टेंट सो कंटिन्यूअस। सेकंड पार्ट, अगर हम x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में लेते हैं तो हमारा फंक्शन हो गया, क्योंकि जब 2 से बड़ी है वैल्यू और 10 से छोटी है, हमेशा ax प्लस b है। अब a एंड b आर कांस्टेंट, ये पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग भी इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यहां पर आपको लिमिट लेके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट लोग बराबर ही आएगी दोनों तरफ, लेफ्ट भी हो जाएगी राइट भी हो जाएगी हर एक पॉइंट के ऊपर। नंबर थर्ड स्टेप, अगर हम x 10 से बड़ा लेते हैं, एफ एक्स हमारा हो गया 21, अगेन इट इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस है। इसका मीनिंग अगर हम 2 से कम लेते हैं तो ए बी की वैल्यू कुछ भी ले, इसका मीनिंग हो गया अगर हम 2 से कम लेंगे हमेशा कंटिन्यूअस ग्राफ रहेगा। 2 से 10 के बीच में तब भी चाहे ए बी कुछ भी रहता रहे, चाहे ए की वैल्यू कुछ हो बी की कुछ हो, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। जब x 10 से बड़ा तब भी कंटिन्यूअस रहेगा। इन मीन्स जो मैंने ये 3 इंटरवल पार्ट में लिए हैं, यहाँ पर a और b का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरे r में कंटिन्यूअस है, तो मैंने x बराबर 2 नहीं लिया, x बराबर 10 नहीं लिया, और दे रखा है हर जगह कंटिन्यूअस है, तो इसलिए अब आपने अलग से x बराबर 2 पर चेक करना है। अब 2 पर क्यों, अब 2 पर देखिए 2 से लेस 5 और 2 से स्लाइटली अधिक ax प्लस b, तो यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत पड़ेगी। लिखते कैसे, जैसे आप लिखते आए हो, यहां लिखेंगे 2 माइनस एफ एस की लेंगे 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, 5 की लिमिट 5 ही आएगी। और जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे ये आएगी, इसको लिखोगे ऐसे, और यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो है ax प्लस b, और ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो आप, क्योंकि x की वैल्यू 2 रख दीजिए, ये 2a प्लस b आ गई। और f ऑफ 2 क्या है, इक्वल टू देखो कहां पर है, x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब f(x) की f2 की वैल्यू 5 है। अब क्योंकि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, इसलिए 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मीन 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएगी। ये होगी 5, ये होगी 21 और ये होगी ax प्लस b और f2 की वैल्यू भी 5। इसका मीनिंग यहां से ax प्लस b की टर्म में हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जब आप x बराबर 10 पर लोगे, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं आपको, जब x 10 पर लोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी हमारे पास ax प्लस b से, राइट लिमिट आएगी 21 से, और f इक्वल टू 10 आएगा 21 से। अगर आप इन तीनों को इक्वेट कर दोगे, तो मैं सिमिलरली यूज कर रहा हूं रिजल्ट को, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारे पास 10a प्लस b और राइट हैंड लिमिट 21,
और f10 भी 21। इसका मीनिंग 10a प्लस b इक्वल टू 21। इट इज इक्वेशन नंबर 10। ये यहां पर लिमिट लेनी थी हमने 2a, ये 2 है, यहां पर गलती से लिखा गया ax, यहाँ 2a लिख लीजिए। अब एक इक्वेशन होगी 2a प्लस बी इक्वल टू 5, दूसरी होगी 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो अगर आप इन दोनों को सोल्व कर लोगे तो यहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे b कट जाएगा, a की वैल्यू आएगी 2, और अगर आप a के रूप रख दोगे b की वैल्यू आ जाएगी 1। चेक योर सेल्फ। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो सेकंड लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4 जब एक्स 4 के बराबर नहीं है, और 0 जब एक्स 4 के बराबर है। डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी। अब डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कोई पॉइंट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है 4 पे डिस्कस करना है। इसका मीनिंग पूरे आर में डिस्कस करना है, पूरे इंटरवल में, पूरे आर में ये फंक्शन कहां पर कंटिन्यूस है या कहां पर नहीं है। देखिए मोड को हम पहले खोल लेते हैं, आसान हो जाएगा खोलना। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 4 लेंगे तो मोड ऑफ एक्स माइनस 4 हो जाएगा -1। आपको पता है जब x माइनस लेस देन 4 है तो x माइनस 4 का मोड जब लिखेंगे तो माइनस इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और तो यहां आ जाएगी वैल्यू -1। और जब x 4 से बड़ा लेंगे मोड ऑफ x माइनस 4, ये प्लस का ही रहेगा, अब ये वैल्यू आ जाएगी 1। और जब x की वैल्यू 4 है अब ये होगी 0। अब देखिए आर में कैसे चेक करना है। अब तीन भाग इसके बनेंगे। पहला पार्ट, अगर हम x 4 से कम लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू हमेशा रहेगी -1। अगेन कॉन्स्टेंट, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जब x की वैल्यू 4 से बड़ी लेते हैं एफ एक्स हो गया +1, अगेन कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब सिर्फ 4 रह गया, हम 4 की देखते हैं। अब सिर्फ 4 पे चेक करना पड़ेगा, 4 के लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट और f4 की वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ गई तो इसका मीनिंग है 4 पे भी कंटिन्यूअस है। दिस मीन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर 4 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम लिख देंगे दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 4। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिखने का तरीका आपको बताइए। x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू होगी -1, और कांस्टेंट की लिमिट वही होती है। राइट हैंड लिमिट लिख के देखिए, x गोज टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब यहां पर एफ एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ा है वो है, सॉरी ये 4 पे लिखनी है हमने, यहाँ 4 लिखनी है। जब 4 से बड़ी वैल्यू है ये 1, और 1 की लिमिट 1, और f ऑफ 4 आ गया। चलो f4 की जरूरत भी देखने की, अगर लिमिट ही बराबर नहीं आई तो इसका मीन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। आप लिखिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एफ एक्स 4 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। इसका मीनिंग अगर हमने ये कहा हो भी कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, 4 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। या अगर ये पूछ रखा हो कि कहां पर कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑल वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4, यानी या r में से 4 को ऐसे डाल दीजिए, 4 का इंटरवल। एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने तो थर्ड एग्जाम्पल में मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाया हुआ है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है, यह है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 2। 0 से 2 के बीच में चेक करना है, बस 0 से 2 क्लोज इंटरवल है। अब 0 से 2 जैसे क्लोज इंटरवल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हम 3 पार्ट में करेंगे। पहली चीज, अगर हम x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ले लें, अगर x 0 से 2 के बीच में है हमारा एफ एक्स क्या होगा। देखिए जब x 2 से लेस देन इक्वल टू है हमेशा मोड x लेना है, और हम जानते हैं जब x पॉजिटिव भी हो तो यानी कि ये मोड x हो गया, और मोड x को कैसे बोलते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो प्लस x ही हो गया, और प्लस x इज ए पोलिनोमियल। इसका मीनिंग 0 से 2 जो ओपन इंटरवल होगा वहां पर हर जगह कंटिन्यूअस है। तो अब क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो इसलिए आपने अब 0 पे देखनी है राइट हैंड लिमिट और 2 पे देखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट।
अब देखते हैं जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, 0 से 2 तक मोड एक्स है। जीरो पॉजिटिव का मीनिंग ये नहीं कि 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 0 से स्लाइटली अधिक, ये फंक्शन मोड एक्स ही रहेगा। और आप जानते हो मोड एक्स कैसे बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव हो तो आप मोड हटा दीजिए, सीधा एक्स आ गया और एक्स लिमिट 0 पे 0 आ गई। और देखिए F0 की वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि 0 का मोड 0 ही होता है। इसका मीनिंग राइट हैंड लिमिट एट 0 इज इक्वल टू F0। इसका मीनिंग 0 पे राइट कंटिन्यूस हो गया, ये 0 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और F0 के बराबर ही है। अब देखते हैं 2 पर, अब 2 क्लोज इंटरवल है, 2 पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, पहले लिखना सीखिए, लिमिट x गोज टू 2 माइनस एफ एक्स। अब देखिए आपने ये नहीं लेना है, क्योंकि 2 से लेस है, मोड x ही रहेगा, नहीं जो फंक्शन की वैल्यू है वो मोड x ही लेनी है। अब क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 0 से बहुत बड़ा है, तो इसका मोड खोल लेंगे, x ही आएगा और 2 की लिमिट 2 आ जाएगी, x की लिमिट 2 आ जाएगी और F2 भी 2 के बराबर आ गया, क्योंकि 2 का मोड 2 होता है। तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट F2 के बराबर आ गई, इसका मीनिंग 2 पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस है। इसका मीनिंग इसका सोचो, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरवल ही 0 से 2 तक था, 2 से अधिक वैल्यू लेनी ही नहीं आप लोगों ने, ये इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहेगा। अगर 2 से अधिक वैल्यू होती है, 2 से 0.3 तक होता है, 4 तक होता है, 2.1 तक होता, तब यहां पर लेते राइट हैंड लिमिट 2 पर, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते और फिर इसके बराबर है नहीं है। इसका मीनिंग दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दी गिवन इंटरवल, ये इस गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। एक एग्जांपल और लिखा हुआ है मैंने, एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर हो, कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ब्रैकेट है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, x अगर x की वैल्यू k से k+1 के बीच में हो, x कोई भी रियल वैल्यू अगर k से k+1 के बीच में है, k अगर इंटीजर है तो इसकी वैल्यू अगर इस ब्रैकेट के अंदर x रख देंगे, k लिख दिया आप लोगों ने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग होता है। अब हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर है, अब हम ये देखेंगे अगर x 0 से 2 के बीच में है, x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी और वहां से वहां तक कौन कौन से इंटीजर आएंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। फिर देखिए x की वैल्यू हमारी है 0 से 2 के बीच, अगर हम स्केयरिंग कर देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ गई ये, इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर इंटीजर, अगर हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल वैल्यू देखें, इंटीग्रल वैल्यू देखें 0 से 4 के बीच में कौन कौन सी आएगी, या तो एक्स स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 बनेगी इंटीग्रल वैल्यू, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। एक्स स्क्वायर 0 से 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं। अब देखिए इसको हम, जो हमारा फंक्शन है इसको हम रीडिफाइन करते हैं ब्रेक करके, यानी कि ये वाला फंक्शन था ऐसे, अब हमको पता है इसकी वैल्यू इंटीग्रल होगी, 0 कब होगी, यानी कि ये वैल्यू 0 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक बार लिखते जाता हूं, तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर अंडर रूट लेंगे तो x आ गया 0 से 1 के बीच। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से तो बड़ी है इक्वल टू, लेकिन 2 से कम। अगर हम यहां से x का मान निकाल लें, ये आएगा 1 से लेकर 1 इक्वल टू आ गया इसमें, लेस देन अंडर रूट 2, क्योंकि जब अंडर रूट लेंगे। ऐसे ही एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 कब होगा, जब ये वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होगी, अंडर रूट 3 तक, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू अंडर रूट 3 होगी या अंडर रूट 3 से बड़ी लेंगे और 2 तक जाएंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, और जब ये वैल्यू एग्जैक्ट 2 के बराबर है
तो ये 4 हो जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में या 2 पे इसमें, चलिए अब देखिए आपने बताना है कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, तो बस ये हम समझिए। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, शेयर 0 से 1 चाहे 0 इंक्लूड हो, ये हमेशा 0 रहेगा। मीन 0 से 1 तक, 1 से 1 तक, 1 से कम हमेशा 0 है। नहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही 1 से बड़ा और √2 से कम लेंगे। एक बार मैं इसको लिख के दिखाता हूं, देखिए इधर लिख रहे हैं। और इसको कैसे चेक करना है अपने, कहां पर कंटिन्यूअस है कहां पर नहीं है, कैसे बांटेंगे इसको। पहला पार्ट, जब x 0 से 1 के बीच में है, f(x) = 0 कंटिन्यूअस। क्योंकि क्या है, क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि कांस्टेंट है। नंबर सेकंड, अब ये बीच वाले पॉइंट छोड़ दीजिए, 1 से बड़ा और √2 से कम, f(x) क्या हो गया 1, ऑलवेज कंटिन्यूअस। सप्लाई की रीजन है कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड पार्ट, जब √2 से बड़ा, यहाँ √2 आएगा, √2 से बड़ा और √3 से छोटा, f(x) की वैल्यू होगी 2, ये भी कांस्टेंट ऑलवेज कंटिन्यूअस। फोर्थ पार्ट, √2 3 से छोटा 2 से कम, f(x) हो गया हमारे पास 3, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब जो बीच वाले पॉइंट है, 1 छोड़ दिया, √2 छोड़ दिया, √3 छोड़ दिया और 2 भी छोड़ दिया। अब ये 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे आप, एक मैं सिर्फ एक करूंगा, बाकी आपने खुद करनी है। ए पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे 1 पर, ऐसे लिखोगे 1 - f(x). अब इसमें f(x) की वैल्यू जो होगी 1 - पर, क्योंकि 1 से स्लाइटली कम है, f(x) लेंगे 0 और 0 की लिमिट 0 आ जाएगी। और जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे 1 पॉजिटिव f(x), अब यहां पर f(x) की वैल्यू जो होगी 1 पॉजिटिव पर, क्योंकि 1 से स्लाइटली अधिक लेते ही 1 वैल्यू होगी और इसकी लिमिट 1 आ गई। 1 पे लेफ्ट हैंड 0, राइट हैंड 1 इक्वल नहीं है, इसका मीन 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। सिमिलरली जब आप √2 लोगे, √2 पे जब लेफ्ट लिमिट लोगे 1 आएगी, राइट लिमिट लोगे 2 आ जाएगी, तो ये भी इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए √2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। √3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगी, √3 पे राइट हैंड लिमिट 3 आएगी, ये भी इक्वल नहीं है। और 2 पे आपने चेक करनी है, क्योंकि 2 क्लोज इंटरवल में है, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे 3 आएगी। अब राइट हैंड लिमिट नहीं है, सीधा f2 लेंगे, f2 की वैल्यू 4, यानी कि अगर आप जब x बराबर 2 पे चेक करोगे, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आएगी और f2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, ये भी बराबर नहीं है। इसका मीनिंग f(x) जो फंक्शन है कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्वेश्चन था 0 से 2 के बीच में कहां कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, कौन कौन से आगे आपने लिखने हैं। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1, √2, √3 and 2. These are the 4 points at which this function is discontinuous. तो आज के लिए इतना ही। आपके पास एलिमेंट की बुक है, तो उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 6.2 वो आपने खुद असेस करके लिखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। थैंक यू।